मेरे प्रिय प्रत्येक परिवार, प्रत्येक माँ बाप, बच्चा बच्चे, बेटा बेटी, भाई बहन, जितने लोग आज इसी वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी को मेरा हृदय के साथ फिर से मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग इसी वीडियो को देख रहे हैं, तो सुन रहे हैं, सबको मैं मेरा हृदय के साथ सबको धन्यवाद करता हूँ। और हमारा भाई बहन जितने लोग हैं, सबको अनुरोध करता हूँ वीडियो शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिए, चाहे कोई भी हो, मसीही लोग भी हो, गैर मसीही भी हो, कोई भी हो, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और देखने के बाद कोई प्रश्न है इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आजकल का जो वीडियो मैं आप लोग का सामने रखता हूँ, ये सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो है और टीवी न्यूज़ का वीडियो है। आजकल का बाबा लोग हैं जो चमत्कार करते हैं, और जो फादरी लोग हैं अर्थात मसीह लोग हैं चमत्कार करते हैं। ये सब के बारे में जो आजकल सोशल मीडिया में टीवी में दे रहे हैं, उसी को मैं ऐड करके आप लोग का सामने रखता हूँ। आप लोग देखते होंगे, आप लोग भी देखते होंगे, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, ये इसमें क्या बाइबल के साथ मेल हो रहा है कि नहीं, और बाइबल समर्थन कर रहा है कि नहीं, बाइबल के वचन के द्वारा हो रहा है कि नहीं, इसको मैं आप लोग का सामने रखता हूँ। नहीं तो मैं किसी का खिलाफ नहीं जाता हूँ। और जो बोता है वो काटता है, जो काम करता है वो पाता है, हमको क्या लेन देन नहीं है। लेकिन एक बात, सच्चाई तो बताना पड़ेगा, सच्चाई को लोग के सामने रखना पड़ेगा। इसलिए बाइबल का आप मेरा बात सुनिए ये वीडियो देख करके, क्योंकि बाइबल का वचन के अनुसार मेल हो रहा है कि नहीं, उसीलिए मैं आप लोग का सामने रखता हूँ। सुनिए, आखिरी तक सुनिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए, और अपना अपना परिचित लोग को भी शेयर करिए, भेजिए, उन लोग भी सुने, दाने देखे। और चैनल में यदि नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, आप सब्सक्राइब करिए, ताकि और वीडियो आप लोग देख पाएंगे। अपलोड करने से नोटिफिकेशन आ जाता है। और उनके साथ साथ चैनल को लाइक करिए, बाइबल सहारा चैनल को लाइक करिए। आपका लाइक ये बाइबल सहारा चैनल को आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं स्क्रीन में नंबर 3 है, ये नंबर 3 है। ये वीडियो के साथ 3 भाग हो रहा है, ये भाग 3 है। और इसमें एक बिशप का बात है जो मसीह कलीसिया का साथ रहते हैं, और एक बाबा जो है, इसको आप लोग तो देखते होंगे, मैं अभी दिखाऊंगा इन लोग का हिसाब से। पिछले वीडियो में आप लोग देखे हैं जो अमरदीप साहब है, जो बिशप साहब है, जो अपना कलीसिया में जो प्रकार कर रहे हैं, उसी को लेकर के मीडिया वाले लोग टीवी में दिखा रहे हैं, न्यूज़ में दिखा रहे हैं। मैं भी देखा और मेरे को भी लगा मैं भी वीडियो में ऐड करके उनका सच्चाई को बताऊंगा। ये बात को मैं आप लोग का सामने रख रहा हूँ। किसी का विरोध मैंने भाई किसी का हम विरोध करने से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। विरोध जो है क्या होता है, विरोध जो जितना विरोध करेंगे उतना हमारा ही हानि होता है। इसलिए विरोध ना करके उसको सच्चाई का बताने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। भाई और बहन, मैं आप लोग का वीडियो दिखाऊंगा। जो वीडियो तो देखे हैं, अमरजीत जो है वो एक प्रभु का सेवक करके माना जाता है, और अपना कलीसिया में जो काम हो रहा है, यीशु के नाम से लोगों को चमत्कार हो रहा है, लोग बीमारी भी छुटकारा भी मिल रहा होगा और मिल रहा है, लोग को पवित्र आत्मा का वरदान भी मिल रहा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिल रहा है। क्योंकि तेल और पानी के द्वारा जो छिड़का देते हैं लोग, साथ साथ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलता है, और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिल करके गिर जाते हैं और छटपटाते हैं और वाइब्रेशन हो जाते हैं। बहुत वाइब्रेशन, जैसा कि लोग को करंट लग गया है, जैसे कि लोग को करंट लग गया ऐसी होते हैं। भाई और बहन, ये बाइबल का बात है, पवित्र बाइबल का बात है, और पवित्रता में वो पवित्र कम नहीं हो सकता है। ये पवित्र आत्मा बोल के जो बाइबल में लिखा है, एक को भी ऐसी हरकत किसी को नहीं करता है। बाइबल में ईसाई बोल के एक किताब है, उसके 11 अध्याय 2 पद से आप पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा के बारे में कुछ लिखा हुआ है। यूहन्ना
पुस्तक में लिखा है, यीशु मसीह खुद बोले, सहायक बोल के लिखे, मनुष्य को सहायक करता है, गिरा हुआ को उठाता है, अज्ञानी को ज्ञानी बनाता है, समझ देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा करके, वो पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा है। लेकिन ये कलीसिया में पवित्र आत्मा आने से लोग वाइब्रेशन हो जाते हैं, गिर जाते हैं और पूरा बेहोश टाइप के हो जाते हैं। ये तो मेरे को थोड़ा इसमें संदेह लग रहा है, पवित्र आत्मा काम है कि नहीं, ये बाइबल के साथ मैच नहीं हो रहा है। लोग जितना समय पवित्र आत्मा आता है, बाइबल में लिखा है, उस समय महान ज्ञान पा रहे थे, मन परिवर्तन कर रहे थे, पाप को छोड़ रहे थे, अपना अपने को परीक्षा कर रहे थे, परख कर रहे थे, मैं पापी बोल के उन्हें पश्चाताप कर रहे थे। ये पवित्र आत्मा को अगुवाई से लोग अच्छा बनते हैं। ऐसे तो होने के लिए बाइबल में लिखा नहीं है। मैं पिछले वीडियो में बताया था, जिसके पास दुष्टात्मा का सामर्थ्य रहता है वो पहले यीशु मसीह का कलीसिया में आता है, यीशु मसीह का लोग के पास आता है, ऐसे हो जाते हैं। लेकिन एक ही बार होता है, दूसरा बार नहीं होता है, मैं तो बता चुका हूँ। लेकिन अभी क्या है, पवित्र आत्मा के नाम से जो फ्रॉड का काम हो रहा है, ये बिल्कुल पाप है, बिल्कुल पाप है। पवित्र आत्मा किसी को भी ऐसी करने का नहीं है। उसका नाम है पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा नहीं है, बुराई आत्मा नहीं है, दुष्ट आत्मा नहीं है और अंधकार का शक्ति नहीं है। वो परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा, उसका नाम है पवित्र आत्मा। पवित्रता से लोग को चलाता है, पवित्र माइंड देता है, पवित्र ज्ञान देता है, पवित्र संगति बनाता है, पवित्रता जीवन बनाने के लिए पवित्र आत्मा उसको अगुवाई देता है। यह है पवित्र आत्मा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अमरदीप कलीसिया में लोग को गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, ये सब हो जाते हैं। हर दिन में ऐसी होना क्या नाटक है, ये नौटंकी बोलते हैं, ऐसी हो रहा है। तो इसलिए मेरे को भी बोलना पड़ रहा है। मैं उनका विरोध नहीं है, लेकिन बाइबल का सच्चाई आप लोग का सामने रखता हूँ। यदि कोई सुन रहे तो मेरे को कमेंट में जरूर लिखिए, ये सही है कि नहीं। अब यदि सही नहीं है, मैं विरोध कर रहा हूँ, तो कौन सा वचन में लिखा है तो बाइबल का पर्व पद मेरे को बताइए, प्रश्न में लिखिए। बाद में मैं आप लोग का मैं मानूंगा और मैं भी बताऊंगा। लेकिन बाइबल में ऐसी आत्मा नहीं है। पहले पुराना नियम में जो पवित्र आत्मा आता था, परमेश्वर का आत्मा आता था, शक्ति प्राप्त होते थे, शक्ति प्राप्त होते थे और युद्ध जाते थे, लड़ाई करते, जीतते थे। ये पुराना नियम के है। और नया नियम में पवित्र आत्मा आता था तो लोग पश्चाताप करते थे, पवित्र रास्ता में चलते थे और वो पवित्रता का जीवन में है तो सब निकाल देते थे। और अन्य भाषा में परमेश्वर का महिमा करने के लिए बाइबल में लिखा है। पवित्र आत्मा आता है तो ज्ञानी बन जाते हैं, लोग बुद्धिमान बन जाते हैं और शुद्ध चीज़ को हटा देते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है बोलने से थोड़ा बाइबल के साथ मेल नहीं होने का हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ये सब मीडिया वाला देखे और एक पास्टर लोग को बुलाए, वहाँ पर 4 लोग थे। एक मौलवी था, एक कैथोलिक कलीसिया का पास्टर भी था और एक बाबा था और एक डॉक्टर था। ये 4 लोग को बाद में बुला करके ये सच्चाई की झूठ है बोल के इनका कन्फ्यूज हो गया है और इनका भी संदेह हो गया। उनको सच्चाई जानने के लिए लोग को बुला करके बोल रहे थे। मैं आप लोग का सामने रखता हूँ, देखिए। इस रिपोर्ट में देख रहे थे, लेकिन शुरुआत फादर मैं आपके साथ करूंगी। ये क्या हो रहा था इस रिपोर्ट में, आप बताइए हमें। उनके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि वे कैथोलिक कलीसिया से संबंधित नहीं है। मैं कैथोलिक कलीसिया के बारे में कह सकता हूं। प्रार्थना सबसे महत्वपूर्ण है। चमत्कारों के ऊपर हमें कोई भी किसी भी प्रकार की आशंका नहीं है। चमत्कार होते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक कई सारी चीजें होती है, वो सभी चमत्कार होते हैं। लेकिन उस ईश्वर की शक्ति को किसी चीज, किसी इंसान या किसी स्थान से जोड़कर यह कहना कि केवल वही व्यक्ति या फिर उस चीज को हाथ लगाने से मात्र या फिर केवल उस जगह जाने से मेरे जीवन में चमत्कार होना, यह गलत है। यानी ईश्वर से हो रही उस प्रार्थना को माध्यम बनाया जा रहा है ऐसे मंचों का। फादर पॉइंट और है फादर, इसमें जरा मैं जोड़ दूं, इसको और सिंपल करते हैं। जो प्रोसेस हमने देखा टच एंड माइंड हील करने की जो बातें हो रही थी, क्या ये कैथोलिक धर्म, जिस धर्म को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ये प्रोसेस होता है या नहीं होता है? हम
जहां तक कैथोलिक कलीसिया का संबंध है, विश्वास है, किसी के भी सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करना, यह हमारी भारत की संस्कृति है। हम किसी के भी सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन उस टच के बाद, उस स्पर्श के बाद जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति उछलने लग जाए। हाँ, मैं भी कई सारे लोगों के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया हूं। लोग आते हैं हमारे पास, कई बार दुखी, दर्द से कराते हुए, पीड़ा से कराते हुए आते हैं, प्रार्थना की दुआई लेकर रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो हो रहा है, इसको आप क्या कहते हैं? ये फरेब, धोखा, आडंबर? नहीं, इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। प्रोसेस को बता दीजिए, फिर उस आदमी को छोड़ दीजिए। क्योंकि इन व्यक्ति को मैं जानता भी नहीं हूँ, वो बिशप है या क्या, मैं नहीं जानता। कैथोलिक कलीसिया से संबंधित नहीं। आपने जिस बात का जवाब दिया, अगर हम प्रार्थना ईश्वर से कर रहे हैं, वो तो हम सब करते हैं। एक माध्यम कोई व्यक्ति भी चलिए हो सकता है, आप उसे गुरु के रूप में मान लें और आप कहें कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, गुरु ईश्वर से मिलन। लेकिन क्या ये सब जो हो रहा था वहां पर फादर, क्या ये पॉसिबल है कि आप, एक महिला भी कह रही थी कि उनके पति की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनके पति उनके अंदर आते थे और वो उन्हें तंग करते थे, तो आप ऐसे निकाल लेंगे? देखिए, प्रार्थना से कोई भी चीज संभव हो सकती है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मैं ही प्रार्थना करूं या फिर मेरे केवल वहां जाने से यही चीज होगी। अगर मैं मेरे कमरे में बैठकर भी ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करता हूं, तो वो चमत्कार मेरे जीवन में हो सकता है। कोई भी प्रेत आत्मा, कोई भी अशुद्ध आत्मा आकर मुझे तंग कर रही है, अगर सच्चे मन से मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं, तो हो सकता है कि वो आत्मा मेरे पास, वो प्रेत आत्मा या बुरी अशुद्ध आत्मा मुझसे आकर। अब मैं जरा हिंदू धर्मगुरु समझता हूँ, योगेश पुरी जी। ये हमने भी बहुत सारे आडंबर दिखाए, छू के भूत भगा देना, कान में फूंक के भूत भगा देना, वो प्रोसेस तो उसमें भी हो रहा है। तो ये जो हो रहा है, इसको आप आडंबर देख रहे हैं, या फिर हमारे में जो मंत्रों को कहा जाता है झूठ मूठ का फूका और सब कुछ ठीक हो गया, वो आडंबर है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सनातन हो, सनातन में किसी भी प्रकार के पाखंड की अनुमति नहीं है। सनातन सत्यता पर आधारित है, विज्ञान पर आधारित है। जो विज्ञान है वही सनातन है, और सनातन प्रत्येक प्रकार के पाखंड को निरस्त करता है। और जिस प्रकार से चर्च का ये जो अब इनको पादरी बोले, क्या बोले, ये तो मुझे लगता है कि हर समाज में स्वघोषित कुछ धर्मगुरु बनकर बैठ गए हैं, जो अपनी दुकान चलाने का काम करते हैं। और जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, गरीब हैं, जहां फिर वो अप्रोच करते हैं ऐसे लोगों के पास, फिर ये लोग इसका बेनिफिट उठाते हैं। और भाई 1000 आदमी, 1000 में से 50 लोगों पर कोई उसका प्रभाव हो गया, प्रभाव भी नहीं हुआ। मैं 1 महीने से दवाई खा रहा था, लेकिन उसका प्रभाव अंत में मेरे पे होने लगा, और मैं किसी के कहने से यहां पर जाने लगा और मैं ठीक होने लगा। तो केवल इनके मात्र से ये प्रभाव होने लगा, मेरे को लगता है मैं ठीक हो गया। मुझे लगता है ये पाखंड है, दुकान चल रही है, प्रत्येक घर में चल रही है। एक व्यक्ति पर प्रभाव पड़ा, उससे काफी सारे लोग प्रभावित हुए, और फिर ये इस तरह से इन लोगों की दुकान चलती है। लेकिन डॉक्टर विनोद है ना, आप लोग तो दुकान बंद कर दीजिए, क्लिनिक बंद करवा दीजिए, मेडिकल साइंस को धत्ता बता दिया इन लोगों ने, अब ऐसे इलाज होगा। आप लोग फिर क्या कर रहे हैं? देखिए मैडम, मैं MD मेडिसिन हूँ, 25 साल का एक्सपीरियंस है, और हमारे ऊपर जब पेशेंट आते हैं तो हम पे भी इतना विश्वास नहीं करते जितना इन बाबाओं के ऊपर। आप ये देख लीजिए कि हम यहाँ पर 20-25 लोग यहाँ पर बैठे हैं। अब मान के चलिए 20-25 लोग 25 प्रॉब्लम लेके आए हैं, लेकिन उसमें 5, 7, 10 लोगों को जो बीमारी है या जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक ठीक होने वाला है, क्योंकि ऑटो इम्यून प्रोसेस काम करेगा और वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन चांस की बात क्या होती है, जब वो किसी आश्रम में आते हैं या किसी चर्च में आते हैं, वहां पर जब ये पहुंचते हैं, वहां पर उनको फर्क पड़ता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये उनके प्रकार से या उनके आशीर्वाद से हुआ, वो ऑटो इम्यून से ठीक हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जो अंधविश्वास है, पढ़े लिखे लोग भी ऐसे लोगों के पास जाते हैं। हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं रैना साहब, इसी अंधविश्वास पे को हम बेनकाब करने के लिए तो बैठे हैं। और अभी मैं जिस आदमी से आपको मिलाऊंगा, मैं आपको रोक रहा हूं बीच में, उसके लिए माफी, मैं आपको फिर से रोक दूंगा। जिस आदमी से मिलाने वाले ना, वो माइंड हीलर है, हरमन सिंह। और इस माइंड हीलर के थ्रू अंधविश्वास, जो ये टच और उसके बाद ये घबराहट वाली जो तस्वीरें देखी आपने, वो मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करवाऊंगा। बस एक लाइन में जवाब दे दीजिए, ये जो हो रहा है, ये चमत्कार है या विज्ञान है? क्या है ये?
ये हमारे माइंड का एक इकोसिस्टम है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर है और बिलीफ की शक्ति है। अगर हम मान लें कि हम पानी पीने से भी हील हो सकते हैं और अगर ये बात कहने वाला शख्स कोई डिग्नेटरी पर्सन है, जैसे डॉक्टर साहब अगर किसी को एक मेडिसिन दें, चाहे वो मेडिसिन एक शुगर पिल ही क्यों ना हो, और अगर ये कह दें कि ये आपकी बीमारी की सबसे महंगी और सबसे प्रीशियस दवाई है, आप टच करके यहाँ पे लाइव कैमरे पे टच प्लेसबो करके ये रिएक्शन सामने दिखाएंगे। कोशिश करेंगे सर। पक्का? तो इंतजार कराता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, वापस आ रहा हूँ क्योंकि पयोधी के साथ बहुत सारे दर्शक हैं और कई लोग और आप लोग को देख रहे हैं, ये वीडियो को सुन रहे हैं तो बहुत कुछ हमको ज्ञान मिल रहा है। कैसा ज्ञान मिल रहा है बोलने से 4 लोगों को इन लोग बुलाए हैं और उनको जुड़ा दिए हैं। ये जो टीवी न्यूज़ वाला, इनको भी कंफ्यूज हो गया है, संदेह हो गया है। ये विश्व साहब का बात को देख करके कंफ्यूज हो गया, इसलिए ये लोग भी इनको बुलाए। एक पास्टर को पूछ रहे हैं क्या संभव है, क्या ये सब हो रहा है, संभव है क्या? वो पास्टर अपने हिसाब से बता दिया है, अपने हिसाब से पास्टर भी बता दिया है। और परमेश्वर के पास यदि ईश्वर की कोई प्रार्थना करेंगे तो हो भी सकता है, बोल दिया हो। अरे वो बोल रहा है मैं कैथोलिक कलीसिया में जुड़ा हुआ हूँ और मैं इनके बारे में नहीं जानता हूँ, ये प्रोटेस्टेंट है। इसका बोलने का कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। क्योंकि पहले कैथोलिक से डॉक्टर मार्टिन लूथर के द्वारा प्रोटेस्टेंट बना है। अभी ये कैथोलिक में जुड़ा हुआ है व्यक्ति, बेचारा क्या जानेगा, जितना जानता है वो बता दिया। बाद में एक बाबा को पूछ रहे हैं, बाबा की बात तो सुने, ये सनातन है और ये सब बाकी चीज़ को पाखंड बोल के बता दिया है। ऐसी बाबा लोग का तो बहुत है, मैं अभी दिखाऊंगा। बाद में एक माइंड हीलर भी है, एक डॉक्टर भी है। डॉक्टर बोल रहा है जितना हमारा पास लोग आते हैं उससे ज़्यादा बाबा लोग के पास जाते हैं, बोल के डॉक्टर भी बता रहे हैं। मैं और माइंड हीलर को भी बात यहाँ पर कर रहे हैं। प्रत्येक लोग का दुकान आज चल रहा है, ठीक है, मना नहीं, लेकिन सच्चाई क्या है उससे में हम लोग को चिंता करना जरूरी है। चाहे माइंड हीलर हो, डॉक्टर हो और पास्टर हो, बाबा हो, कोई भी हो। और ये बोल रहा है, बाबा बोल रहा हम क्या है, वो सनातनी है। सनातनी में तो 33 करोड़ दवा देवी है भाई, 33 करोड़ दवा देवी है। इसके बारे में सनातन में तो छोड़ दो, बहुत कुछ है। मैं बोलूँगा तो इसमें ठीक नहीं है, विरोध आभास हो जाएगा, विरोध भाव हो जाएगा, इसलिए नहीं बोलूँगा मैं। अरे बाबा का बात सुनिए, ऐसे बाबा लोग तो बहुत है। अभी मैं कितने बाबा लोग के बारे में अभी दिखाऊँगा, आने वाले वीडियो में कितने बाबा लोग का बारे में बताऊँ जो टीवी न्यूज़ में दिखा रहे हैं। तो देखिए जो प्रकार ये जो अमरदीप जी ने जो कर रहे हैं, बहुत लोग को कंफ्यूज कर दिया है। यदि ऐसी प्रचार करते हैं, उनके द्वारा प्रार्थना के द्वारा लोग चंगाई होते हैं तो कोई प्रश्न नहीं, बहुत आस्था रखते हैं, सब ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है बोले से, इसमें पवित्र आत्मा के नाम से फ्रॉड हो रहा है और लोग गिर जा रहे हैं, लोग वाइब्रेशन हो जा रहे हैं, लोग छटपटा रहे हैं। इसके लिए लोग को क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है, लोग को संदेह हो रहा है, इसलिए लोग पूछ रहे हैं। अभी देखिए ये सबको सबका जीवन में एक संदेह हो रहा है, सोचने का बात हो रहा है कैसा ऐसी होता है बोल के। तो ठीक है, मैं और एक बाबा लोग का बात मैं आप लोग का सामने रखता हूँ। अब देखिए, ये हैं लाइट वाले बाबा। वाइब्रेशन से भक्तों का इलाज करने का दावा करते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ये बाबा भक्तों की कम सुनते हैं लेकिन हिलते ज्यादा हैं। बाबा ऐसे हिल रहे हैं जैसे बाबा को करंट लगा हो। बाबा लाल रंग के तख्त पर बैठे हैं। बाबा जहां आसीन है उसके ठीक पीछे गुजराती भाषा में लिखा है, श्रद्धा तुम्हारी सेवा हमारी। लगता है लाइट वाले बाबा गुजरात से हैं। लड़ियों से सजे लाइट वाले बाबा तेजी से हिलते हैं। भक्त ओम कहते हुए बाबा के पैर पड़ते हैं और बाबा की वाइब्रेशन की रफ्तार बढ़ जाती है। बाबा सफेद धोती पहने हुए हैं और सिर और कंधे पर जो पटका है लगता है कोई दुपट्टा है। लाइट वाले बाबा सिर पर और गले में फूलों की माला पहने हुए हैं, उसमें लड़ियां लगी हैं, बल्ब लगा है। बाबा आंखें बंद किए हुए हैं, खुद को लाइट से
डेकोरेट किए हुए हैं। बाबा ने हाथ में घड़ी की जगह लाइट वाली लड़ी लगाई हुई है। लाइट वाले बाबा सोशल मीडिया पर इस वक्त सुपर हिट हैं। दावा है कि लाइट वाले बाबा के पास हर मर्ज का शर्तिया इलाज है और वो हिल हिल कर अपने मानने वालों का हर दुख दर्द दूर कर देते हैं। टीम न्यूज नेशन। ऐसे बाबाओं की फहरिस्त में अब नंबर है पिटाई वाले बाबा का। बाबा की शरण में जाने वाले की जमकर पिटाई करते हैं बाबा। वहीं एक ऐसे बाबा हैं जो डंडे से पीट के ऑपरेशन का दावा करते हैं। ऐसे फर्जी बाबाओं का भंडाफोड़ देखिए इस रिपोर्ट में। बाबा आज डंडा घुमाएगा, कैंसर भगाएगा, लौंग खिलाएगा और गोद भराएगा। मधुमेह, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, सांस भी फूले तो उसका भी इलाज पक्का है। ब्रेन स्ट्रोक, पथरी, गठिया, थायराइड, चाहे फट जाए दिमाग की नस, बीमारी कोई भी हो, डंडे से सफल ऑपरेशन तय है। ये हनुमान जी की कृपा से ये दरबार चल रहा है। यहाँ पर ये प्रजा का कोई भी व्यक्ति आए तो यहाँ पर इलाज मालिक करते हैं। लगता है डंडेधारी बाबा अस्पतालों को आज बंद करवा कर ही मानेगा। दावा तो ऐसा ही करता है। पूरा किस्सा हम बताएंगे। कैमरे में कैद बाबा के तिकड़म और ठग विद्या का कच्चा चिट्ठा भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि हमने किस तरह बाबा से फोन पर संपर्क साधा और उनसे वो सारे राज उगलवाए जिसके दम पर वो मासूम लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। अब आप इस बाबा के बारे में भी जान लीजिए। पिछले 1.5 महीने से राजस्थान के भरतपुर के मुर्गी गांव में बाबा ने कैंप खोल रखा था। कैंप के बाहर बैनर लगा था जिसमें हर तरह की बीमारियों को दूर करने का दावा किया गया था। बाबा के चेले चपाटियों ने लोगों में ये बात